जय हिंद साथियों। देखिए, आज मैं आपको एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम के आखिरी 50 दिन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचा नहीं एनटीपीसी रेलवे एग्जाम में, और यह हम मान कर चलते हैं कि अभी से यानी 1 मार्च से 20 अप्रैल टोटल 50 दिन के बाद एग्जाम हो जाएगा। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है नहीं, ना ही एग्जाम डेट घोषित हुआ, लेकिन हम मान कर चलते हैं कि 50 दिन में हमको खुद से प्रिपेयर्ड हो जाना है, खुद को कर लेना तैयार एग्जाम के लिए तैयार, ताकि आने वाले जो एग्जाम है उसमें अच्छी तरीके से न केवल बैठें बल्कि एग्जाम को भी क्रैक करें। ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप किसी एग्जाम के लिए एक खास रणनीति के तहत टारगेट के तहत तैयारी नहीं करिएगा तो ना ही वो एग्जाम हो निकलेगा और ना ही उस एग्जाम के अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाइएगा। तो देखिए, मैं आपको सीधा टू द पॉइंट बताऊंगा और हर एक पॉइंट को नोट करते जाना मेरे भाई। अभी के टाइम ऐसा टाइम है, सभी छात्रों के लिए इस स्थिति से गुजरते होंगे, लगता होगा क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े, किस चीज़ पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है या किस चीज़ को स्किप करें। क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम का टाइम नज़दीक आता है वैसे वैसे स्टूडेंट्स में बेचैनी बढ़ते जाता है। ये मेरे साथ भी हुआ, और जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आया उस तरीके से मैं अपने जो है तैयारी को अलग अलग डायरेक्शन में ढालते गया और अच्छा परफॉर्मेंस भी करके आएंगे। अब पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई, 1 मार्च 2 मार्च या 3 मार्च जब भी देख रहे हैं, आज से डिसाइड कर लेना कि एक मॉक टेस्ट जो है जरूर दें, एक फुल मॉक टेस्ट एनटीपीसी रेलवे एग्जाम का। और ये ध्यान रखना, मॉक टेस्ट हर हाल में ऑनलाइन मोड में होना चाहिए, ऑफलाइन बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि एग्जाम में आपसे है ना ऑनलाइन मोड में पूछा जाएगा, चाहे आप मोबाइल में ही दीजिए, कंप्यूटर में बैठ के दीजिए, लेकिन ऑनलाइन देना। और ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि टेक्स्ट बुक जो है प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है और इस पर आप दीजिए, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बढ़िया बताया जाएगा और इसमें गलती के भी चांसेस कम रहता है, नहीं के बराबर गलती दिया रहता है। ठीक ना, या तो आप टेक्स्ट बुक बढ़िया से मार सकते हैं, नहीं तो ओलिव बोर्ड भी आप लगा सकते हैं। और देखो, यदि आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक का नहीं किए होंगे, हो सकता है कि कोर्स नहीं लिए होंगे या परचेज नहीं किए होंगे, तो ये हमको लगता है जहाँ तक आप ले लीजिए, क्योंकि इतना पैसा लगाएं भाई, 200-300 रुपये और लगा लीजिए। हालांकि देते रहता है साप्ताहिक, लेकिन साप्ताहिक नहीं, मैं आपको डेली बोल रहा हूँ। ठीक ना, तो कर लेना मेरे भाई। और दूसरा पॉइंट नोट करना कि जो आपको हम प्रीवियस ईयर पेपर बताए थे ना, प्रीवियस ईयर पेपर बुक बताए थे, ये है ना वॉल्यूम 1 का बताए थे किरण पब्लिकेशन, या वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 जो भी होगा आपको आपके पास, उस एक शिफ्ट का, जैसे आज बैठे पढ़ने के लिए एक शिफ्ट का जितना क्वेश्चन होगा मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, सभी को एक बार में रगड़ देना है। पेंसिल लेना है या हाइलाइटर लेना है, हर एक क्वेश्चन को बारी बारी से बनाते जाना है, क्योंकि टाइम, और हाँ टाइम उसमें नहीं देखना। प्रीवियस ईयर पेपर बनाते वक्त कोई टाइम नहीं कि 1.5 घंटा में बनाएं या फिर 1 घंटा में ही बना के निपटा दें या फिर 3 घंटा में बनाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ध्यान रखना, मैथ क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को बारीकी से बनाना, जो ज़्यादातर क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे भाई उसका क्या करना है, सोल्यूशन देख लेना, और सोल्यूशन में जो फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा, जो तरीका पता नहीं होगा, उसको बढ़िया से ध्यान से देख लेना, याद कर लेना, और नहीं तो लिख लेना। ठीक ना, और रीजनिंग में भी सेम यही काम करना, और जीके जीएस में बहुत सारे क्वेश्चन भी बन जाएगा आपसे, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा ना उसको आप लिख लेना और लिख कर जो है याद कर लेना। ठीक है ना, बस प्रीवियस ईयर पेपर के लिए इतना करना, क्योंकि सभी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेगा प्रीवियस ईयर पेपर में, तो 100 क्वेश्चन आप लिखिएगा नहीं, मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन आपको वही आता ही होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन लिखिएगा, और वो भी खासकर जीके जीएस का। हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट नोट करना मेरे भाई, वो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, कि आपको जो है साइंस के लिए बताए थे रेलवे में कि ये स्पीडी पब्लिकेशन का है ना बुक, इसको आप क्या करना, डेली से 4 से 5 पेज पढ़ना, सिर्फ पढ़ना है, ध्यान रखना। पढ़ना है किस चीज़ को लेकर, हाइलाइटर को लेकर। देखो, हाइलाइटर को लेकर पढ़ना है मेरे भाई, और जो क्वेश्चन आएगा उसको कुछ नहीं सिर्फ पढ़ते चला जाना, जो क्वेश्चन नहीं आएगा ना उसको आप हाईलाइट कर देना। ठीक है ना, हाईलाइट कर देना, ताकि हम उसको दोबारा पढ़ें ना तो उस पर नज़र तुरंत चला जाए हाईलाइट किया हुआ क्वेश्चन पर, और एक बार माइंड रिकॉल कर लेगा, आपको रिवीजन कर लेगा। ठीक है ना, जितना हो सके 4 से 5 पेज डेली पढ़िए। ठीक, ये हो गया, बस इतना ही करिए, ज़्यादा नहीं। और जो लगता है आपको कि नहीं ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसको याद ही कर लें, तो आप कर लेना, ज़्यादा है नहीं, कुछ करना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद फिर चौथा पॉइंट जो बता रहे हैं मेरे भाई, आपको जीके जीएस के लिए लूसेंट का डेली 10:15 बजे हम लाइव क्लास करवाते हैं रात को, तो आप उस पर जरूर आकर जुड़िए। और वहाँ पर हम 70 से 80 क्वेश्चन करवाते हैं ना, वो रामबाण का काम करेगा, क्योंकि हर एक टॉपिक से हम उठाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से हो, साइंस से भी। हालांकि साइंस के लिए हम अलग से आपको बताएं, लेकिन उसमें से साइंस उस लूसेंट बुक से भी हम साइंस से करवाते हैं, है ना।
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से। फिर मिसलेनियस, स्टैटिक, जीके, आर्ट एंड कल्चर, हर एक चीज़ को कवर करते हुए जाते हैं। तो 70 से 80 क्वेश्चन करवा रहे हैं। आज शायद 30वां क्लास होगा, आज भी लेंगे क्लास। और उसके बाद जो है ना आपको ये करना है लुसेंट के जीके जीएस के, और जीके के लिए अलग से कोई भी किसी का नोट्स, किसी का बुक, किसी का यूट्यूब चैनल, किसी का कुछ भी मत पढ़ना। जो करवा रहे हैं वही करना, याद करना बढ़िया से, लेकिन ठीक है ना। विशेष जानकारी के लिए आप 10:15 बजे लाइव जुड़िएगा। और उसके बाद जो है 5वां पॉइंट मेरे भाई बता रहे हैं, करंट अफेयर। ध्यान रखना, करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा। तैयारी तो ठीक है, सभी अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर जो ऐसा है ना, ये हुआ कि तुरंत झट सनी पढ़ें, झट सनी अपने पास नंबर ले आए, ये चीज़ ऐसा है। तो करंट अफेयर जितना करवा रहे हैं उतना ही करना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। बाकी यूट्यूब चैनल जो फॉलो करते हैं डेली का बेसिस पे, देखना है तो देखिए, और नहीं भी देखना है तो मत देखिए, क्योंकि 2024 वाला ही पूछने वाला है एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम में, जो भी होगा पेपर क्वेश्चन करंट अफेयर से, ठीक है ना। 2024 का ही, हालांकि मैं करवा दूंगा 2025 के जनवरी और फरवरी माह में, ठीक है ना, जनवरी और फरवरी माह तक करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। और अभी करवा रहा हूँ, जो चीज़ें याद करवा रहा हूँ, रटवा रहा हूँ, बढ़िया से रट लेना। उसके बाद एग्जाम तक, आखिरी दम तक मेरे भाई हम लोग आपको साथ देंगे, बढ़िया से आपको करवाएंगे, एकदम पूरे गाइड कर रहे हैं वहाँ पर। अभी देखो, अभी फेस्टिवल हम लोग याद करवाए थे, आर्ट एंड कल्चर का जो है। उसके बाद फिर जीआई टैग आज की क्लास में याद करके आए होंगे आप लोग, इतना हुआ, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, जो है पॉइंट है, मैथ के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होगा भैया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही मैथ को लेकर। मेरे भाई मैं बता रहा हूँ ना, मैथ के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बताए थे। आप प्रीवियस ईयर पेपर जो करिएगा ना डेली, उसी में से क्वेश्चन जो बनाना एक शिफ्ट का, उसको जो क्वेश्चन बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा उसका सॉल्यूशन देख लेना। और ज़्यादा रही बात इसको पूरा करने के लिए, तो जो प्लेलिस्ट में हम वीडियो बनाकर डाले हैं ना मैथ का, वो टोटल के टोटल देख जाना। ज़्यादा है नहीं, मुश्किल से 50, 60, 70, 100 होगा आज के, इससे ज़्यादा नहीं। और ये मत सोचना कि सीजीएल का भैया प्लेलिस्ट बना दिए हैं, सीजीएल प्रैक्टिस सेट का या क्वेश्चन बैंक का, तो ये एनटीपीसी में नहीं पूछा जाएगा। मेरे भाई कोई क्वेश्चन मैं बता देता हूँ फिर से, ये नहीं बोलता है कि हम एनटीपीसी में नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ सीजीएल में पूछे जाएंगे, या फिर एसएससी में पूछे गए तो रेलवे में नहीं पूछे जाएंगे, या रेलवे में पूछे गए तो एसएससी में नहीं पूछे जाएंगे। सब क्वेश्चन इधर उधर होता रहता है, चाहे जीके का हो, मैथ का हो, या रीजनिंग का, या इंग्लिश का भी क्यों ना हो, यदि इंग्लिश जिसमें पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इतना करना, बाकी कुछ नहीं करना। मैथ के लिए वही बता दिए, प्रीवियस ईयर पेपर, और रीजनिंग के लिए बढ़िया से करना, ठीक है ना। बैठ जाना एक बार, एक शिफ्ट का उड़ा देना है। और बाकी प्लेलिस्ट में जो है मैथ बताया उसका देख लेना। हर एक शॉर्ट्स पर भी ध्यान देना, शॉर्ट्स में भी हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डालें और ट्रिकी डालें, ठीक है ना, जो कि रेलवे में पूछा जाता है, ठीक है ना, और हर एक एग्जाम में पूछा जाए। तो बस आपको इतना करना है, उसके बाद कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी भटक जाओगे ना मेरे भाई, तो फिर रिजल्ट बहुत खराब होगा। अभी आपको भटकना नहीं, और मेरा मकसद है कि आप भटको मत 50 दिन मेरे भाई। पढ़ लो मन मार के, देखो पढ़ने का किसी का मन नहीं करता, लेकिन 50 दिन मन मार के पढ़ लोगे ना, फिर कभी आपको ज़िंदगी में नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। बस भटकना मत, इधर उधर मत दिमाग लगाना कि साइंस का हम पढ़ेंगे 6 to 12 या 9 to 12 या 10 to 12, ये सब मत करना। ये टाइम बेस्ट है एनसीईआरटी पढ़ना, और वो भी 6 to 12 का लेकर, ठीक है ना। सीधे टू द पॉइंट भाई दिया हुआ आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, साइंस वाली बुक में, आपका ये एसपीडी में हर एक क्वेश्चन दिया। आप बढ़िया से पढ़िएगा तब ना। देखिए लूसेंट हम करवा रहे हैं, कितना बढ़िया से क्वेश्चन आता है। आज करवाएं, कल मॉक टेस्ट लाइव पूछेगा तो 4, 5, 6, 4, 7, 8 क्वेश्चन लड़ जाता है। और करंट अफेयर की बात ही छोड़ दो, करंट तो पूछता ही है, हालांकि वो हम काउंट भी नहीं करते हैं। तो आपको जितना बता रहे हैं उतना कर लेना, बाकी भटकना मत, ठीक है ना। नहीं तो आपकी मर्जी, जो करना है करिए। मेरा एक दोस्त के नाते, एक फ्रेंड के नाते मेरा यही सजेशन है कि आखिरी के 50 दिन जो मैं बताया हूँ उसी चीज़ को आप फॉलो करना, लेकिन बढ़िया से करना, मन से, ठीक है ना। ज़्यादा मैं आपको बर्डन भी नहीं दे रहा हूँ। और जो लूसेंट करवाता हूँ उसको याद करके आना बढ़िया से। और बाकी रिवीजन का जिम्मा मैं लिया हूँ, करंट अफेयर 3-3 बार पढ़ा दिया हूँ, और तब तक पढ़ाऊँगा जब तक कि है ना जो आपके माइंड में सेट ना हो जाए। मेरे भाई नोट्स है ना, कभी किताब को कॉपी पर मत बनाना, माइंड में बनाना। हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर सेट करके जाना, ताकि एग्जाम में है ना सिस्टम पर बैठ के जो क्वेश्चन आएगा उसको हम बढ़िया से करके आएंगे। बढ़िया बढ़िया लोग सजा लेते हैं नोट्स बनाकर, रूम में चिपका देते हैं, उससे नहीं होगा। आपके माइंड में यहाँ पर चिपकना चाहिए, ठीक ना। तो ये करना भाई। बाकी कोई सवाल है आप लोग के मन में चल रहा तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक दोस्त के नाते मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा जितना हो सके, ठीक है ना। और बाकी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, हमारे जो है यूट्यूब चैनल में होगा, अंदर जाकर देखिएगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, फिर बात कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी सवाल होगा मैं पर्सनल आपको बात करूँगा, मैसेज करूँगा, या फिर कॉल के माध्यम से भी मैं आपको बात करूँगा आपसे, ठीक है ना।